शामिल हैं। सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर अशोक गहलोत खेमा भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो आर पार के मूड में दोनों गुट नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का रुख इस बार बेहद सख्त बताया जाता है। सचिन गुट के 41 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। यह भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। विधानसभा में देखिए आप, बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत और कांग्रेस के पास उसके खुद के 107 हैं। बीजेपी के पास 72 और अन्य के खाते में 21 विधायक। ये वहां दलीय स्थिति है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। नीरज, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि यह खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस में हालात अच्छे नहीं है राजस्थान को लेकर अगर आप बात करें, क्योंकि सचिन पायलट पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ना तो उन्होंने कल कैबिनेट की बैठक में ज्वाइन किया मुख्यमंत्री को, और ना ही पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री और उनके बीच में लगातार बात भी नहीं हो रही। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़, करीब 40 के आसपास का विधायक जो इस समय सरकार में सपोर्ट में है, वो सचिन पायलट के साथ है और वो बीजेपी के टच में है, जो कि चाहते हैं किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उसमें एक टूट हो। क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हुए उनके लोगों को और एडजस्ट किया जाए। तो जो कि अशोक गहलोत का खेमा बिल्कुल कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट पार्टी से और राज्य सरकार में खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी नाराज चल रहे हैं, और यही एक कारण है कि वो दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों का डेरा डाले होंगे। कई समर्थक विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। 2-3 जो इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं, वो भी दिल्ली में जमे हुए हैं और वो लगातार सचिन पायलट के साथ मिलकर सचिन पायलट की अगुवाई में जो सचिन पायलट चाहते हैं वो उसके पक्ष में। तो नीरज, क्या ये माना जाए कि राजस्थान में भी कुछ वही सियासी तस्वीर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, या फिर ये कहना अभी जल्दबाजी है? देखिए, अभी जल्दबाजी है क्योंकि कांग्रेस का आला कमान बहुत तेजी से इस पे लगा हुआ है कि किसी तरह से भी डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। सचिन पायलट के भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार उनके टच में है, उनसे बातचीत चल रही है और अभी भी कांग्रेस के जो आला कमान को ऐसा लगता है कि वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि स्थितियां बहुत ही विपरीत हो चुकी हैं, कांग्रेस के जो ये लोग जो नाराज लोग हैं, जो खासकर सचिन पायलट खेमे के, उनका ये मत है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए काफी संघर्ष किया है 5 साल से राजस्थान में, तो वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो मिले, सचिन पायलट को महत्व दिया जाए, और इसलिए उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और आपने नीरज ये भी बताया कि सचिन पायलट बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में भी हैं, और इन सबके बीच हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके पुराने मित्र रहे, उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए एक तरीके से पासा फेंका है सचिन पायलट की तरफ। ये कहा कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी कदर नहीं है कांग्रेस में। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में अब एक बात आपको बताना बहुत जरूरी हो गया इसमें। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कयास लगाए जा रहे थे, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मना कर रहे थे। बाद में वो चीजें सामने आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 1 हफ्ते पहले बिल्कुल हमारी पुख्ता जानकारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से उस समय भी मुलाकात की थी, उनके घर में जाकर उनके साथ मीटिंग की थी, उनके साथ बातचीत की थी और तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। ये अलग बात है कि उस समय चीजें सामने नहीं आई थी, दोनों लोगों की तरफ से इनकार किया गया था कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। लेकिन अब की जो सिचुएशन राजस्थान में क्रिएट हो रही है, जो बातें सामने आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी अखिलेश जी। नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर है। राजस्थान में एक सियासी हलचल, आप इसे कह सकते हैं, सियासी भूचाल। सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों खेमा अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का आमने सामने नजर आ रहा है। अब सवाल यह कि ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होगा?